हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। यह देखने में बहुत ही यूनिक और स्मार्ट दिखता है और अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए तो यह आपको स्मार्ट बना भी सकता है और नहीं तो फिर ड्रॉबैक्स या नुकसान तो सभी का कुछ ना कुछ थोड़ा तो है ही। आज के वीडियो में आपको 2 बोनस भी मिलेगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए बिना वीडियो को स्किप किए, क्योंकि स्किप करने के बाद दी गई जानकारी आपके लिए अधूरी साबित हो सकती है। आज का हमारा वीडियो एक नॉर्मल सा दिखने वाला प्लास्टिक कार्ड के बारे में है, जो है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, आप लोगों में से बहुतों के पास क्रेडिट कार्ड होगा या कुछ लोग इसे लेना चाह रहे होंगे, मगर कन्फ्यूज हैं कि इसे ले या ना ले। यदि ले तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें, तो आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। क्रेडिट कार्ड देखने में एक सिंपल सा प्लास्टिक कार्ड के जैसा होता है, जो दिखने में बिल्कुल आपके डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के जैसा ही होता है, जो आपको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है, जिसके द्वारा आप उधार पर शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपको जब भी कोई सामान खरीदना हो तो आप उस समय सामान ले सकते हो और पेमेंट एक सर्टेन फिक्स्ड ड्यू डेट तक में करना होता है। इसमें दोस्तों आपको बैंक एक लिमिट देता है जिसे क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। इसमें आप जितना उसे यूज करते हो उतना अमाउंट आपको टाइम पर वापस करना होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों देखने में लगभग एक ही जैसा लगता है, जिससे बहुत लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक जैसा ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है और दोनों का अलग अलग काम है। क्रेडिट कार्ड में रखा पैसा बैंक का पैसा होता है, जो बाद में बैंक को चुकाना पड़ता है, जबकि डेबिट कार्ड में रखा पैसा जो आपको सेविंग अकाउंट में रखा पैसा होता है, जिसे यूज करने पर वो आपके सेविंग अकाउंट से कट जाता है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना जितना आसान और सस्ता लगता है, वहीं अगर आप समय से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर एक भारी इंटरेस्ट रेट का बोझ डाला जाता है, जो लगभग 20 से 25% तक भी हो सकता है। और समय पर पेमेंट नहीं होने पर आप कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे चले जाते हैं। तो इसके लिए इसका उपयोग सही तरीके से कैसे करें, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके फ़ायदे देखे जाए तो फ़ायदा नंबर 1 है इमरजेंसी के लिए पैसा। दोस्तों, सोचो कि आप कहीं शॉपिंग करने गए हो और आपको 40,000 का कोई सोफ़ा पसंद आ जाए, मगर अभी आपके पास यदि यह 40,000 रुपये नहीं भी हो तो यह सोफ़ा आपका हो सकता है क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर, जिसे आप बाद में ड्यू डेट के अंदर तक पेमेंट कर सकते हो। अगर दूसरे फ़ायदा की बात करें तो इसके द्वारा शॉपिंग करने पर आपको काफ़ी ज़्यादा कैशबैक या रिवार्ड भी मिलता है, जिसका उपयोग आप अगले शॉपिंग में भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव होता है, जो आपका एक और फ़ायदा है। अगर अगले फ़ायदे की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर आप ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो। तो अब बात आती है कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमेशा टाइम पर बिल भरना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप उसे टाइम पर नहीं भरते हैं तो बैंक आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट और लेट फ़ाइन लगाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मिनिमम पेमेंट का रास्ता चुनना पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसमें लोग मिनिमम पेमेंट का बाकी का अमाउंट को छोड़ देते हैं, जिस पर बैंक उस बचे हुए पेमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है, जिससे आपके ऊपर कर्जा बढ़ते 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 चला जाता है और आप बैंक के इस ट्रैप में फंसते चले जाते हो। क्रेडिट कार्ड का यूज करते समय क्रेडिट लिमिट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा क्रेडिट का उपयोग कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब हो सकता है। इसके लिए आपको क्रेडिट लिमिट का मात्र 30 से 40% से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि यदि आपका क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए की है तो आपको मात्र 5 लाख का 30% ही उपयोग करना चाहिए, जो कि महज 1,50,000 रुपये होता है। क्रेडिट कार्ड से आपको स्मार्ट शॉपिंग का तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक, रिवार्ड्स पॉइंट और ईएमआई ऑप्शंस का सही से यूज करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ज़रूरत की ही चीज़ों पर।
अब जब यहाँ तक आप ये वीडियो देख लिए हैं तो आपको कम से कम एक बोनस तो देना बनता है, क्यों? लेकिन डोंट वरी, आपको दूसरा बोनस भी इसी वीडियो में मिलेगा। इस बोनस में मैं आपको 4 मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि हमें अपना बिल टाइम पर हमेशा भरना चाहिए। दूसरा, मिनिमम पेमेंट से बचना चाहिए। तीसरा, हमेशा अपने क्रेडिट लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा, कैशबैक और रिवार्ड्स का फ़ायदा उठाते रहना चाहिए। अब बात आती है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला, हर बार फुल लिमिट का यूज ना करें। दूसरा, लेट पेमेंट कभी ना करें। तीसरा, मल्टीपल कार्ड्स जो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बैंकों का लेके रखते हैं, वो काम ना करें, मल्टीपल कार्ड्स ना लें। और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। अगर पूरे वीडियो की कंक्लूजन की बात करें तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मगर अगर हम इसका उपयोग यदि सही से करें तो यह आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक सॉलिड साथी साबित हो सकती है। बस आपको इसका उपयोग स्मार्ट तरीके से डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको अपने दूसरे बोनस का इंतज़ार है। तो आपका दूसरा बोनस है कि दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर का ध्यान रखकर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हो तो आप इसके ज़रिए लोन, कार या घर भी खरीद सकते हो। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड ले या ना ले। अब दोस्तों, किसका ले, कौन से बैंक का ले, तो ये मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप खुद से अलग अलग बैंकों के फ़ायदे नुकसान पर रिसर्च करें और एक सही बैंक का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल की लाइफ को अच्छे ढंग से जिए।